7 सालों से यहाँ किराए के घर में रह रहे, कभी नहीं देखा। गजब डर गए थे, बहुत तेज से, बहुत सब कांपने लग गई, ऐसी हालत कभी नहीं हुई। मैं अपने घर में बैठा टीवी देख रहा था, बाहर हो हल्ले की आवाज आई तो खिड़की में आके देखा करीब 200-250 बंदे थे, हाथ में नंगी तलवारें, सरिये, लाठियां, बोतलें और पत्थर और लेके चिल्ला रहे थे, जोर जोर से गालियां बोल रहे थे, गाड़ियों पे वार कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। उसी दौरान एक पत्थर मेरा सिर में भी लगा। पुलिस तो बात में प्रशासन बहुत लेट है और हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह के दंगे सोच समझ के किए गए और लग रहा है सोची हुई समझ के किए। ये साजिश ही है, बाहर से लोग आए यहाँ पर। इस गली के हर छोर पर आप पुलिस बल की मौजूदगी देखेंगे। आपको यहाँ पर राजस्थान की जो आर्म कांस्टेबुलरी है, आरएसी के जवान आपको हर जगह पर तैनात नजर आ जाएंगे। आपको जोधपुर अब प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सख्त तो हो गया है। जहां अपने अपने झंडे बुलंद करने के लिए दंगे हो गए, जहां अपने अपने त्योहार मनाने के लिए पत्थर, तलवार और चाकू चल गए। जोधपुर दंगे का ट्रिगर पॉइंट बने उस जालौरी गेट चौराहे पर अब हिंसा के बाद की शांति है। सुरक्षा बलों की भारी भरकम तैनाती है और अब चौराहे पर तिरंगा लहरा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा, ये चौराहा और इस मूर्ति पर लगने वाला धार्मिक ध्वज अभी यहां तिरंगा लहरा रहा है और शान से लहरा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा ध्वज है जो संपूर्ण देश को स्वीकार है। लेकिन यहां पर एक धार्मिक ध्वज को लेकर शुरुआत हुई सांप्रदायिक टकराव की और यहां से वो टकराव निकलकर यहां की गलियों गलियों तक भीतर पहुंचा। सवाल यहां की सरकार और प्रशासन पर यह उठा कि जब पहला दंगा हो चुका था उसके बाद भी यहां पर आखिर कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया? क्यों ऐसा हुआ कि यहां पर शुरू हुआ टकराव गलियों के भीतर दंगों की शक्ल में, लहराते हुए तलवारों के साथ, फेंकते हुए पत्थरों के साथ, टूटती हुई बोतलों के साथ लोगों के सामने चलता रहा? क्यों ऐसा हुआ कि शुरुआती शिकायतों के बावजूद इस पर नियंत्रण नहीं किया गया? ये कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो जोधपुर से निकल रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में होते सांप्रदायिक टकराव यहां पर आकर जोधपुर में भी नजर आए हैं, लेकिन इन सब को क्या कोई एक तार से जोड़ा जा सकता है? सोमवार शाम को जालौरी गेट इलाके से ही दंगे की शुरुआत हुई थी, जिसकी लपटें मंगलवार को चौराहे से फैलते फैलते आसपास के मोहल्लों में पहुंच गई। मंगलवार को उपद्रवी भीड़ झुंड बनकर जालौरी गेट से सुनारों का बास इलाके में पहुंची। वहां ज्वेलर्स की दुकानों पर हमले हुए, पत्थरबाजी हुई, जिसकी गवाही वहां अभी भी बिखरे पत्थर दे रहे हैं। इस गली के हर छोर पर आप पुलिस बल की मौजूदगी देखेंगे। आपको यहाँ पर राजस्थान की जो आर्म कांस्टेबुलरी है, आरएसी के जवान आपको हर जगह पर तैनात नजर आ जाएंगे। आपको जोधपुर अब प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सख्त तो हो गया है, लेकिन उससे पहले देखिए, आपको अगर घरों पर या इस तरह से शटर्स पर निशान दिखते हैं, तलवारों के निशान ये बताए जा रहे हैं, जो ताजा तलवार से जो प्रहार किया गया था ताकि किसी तरीके से शटर को खोला जाए। अब एक और चीज पर ध्यान दीजिए आप कि ये जो गली है, ये गली सुनारों की गली होती है। यहाँ पर ज्वेलर्स हैं, यहाँ पर अलग अलग जो आपको दुकान दिख जाएंगे। और 3 जो तारीख थी वो अक्षय तृतीया की तारीख, टूटी हुई है सारी, एक के बाद एक जितनी स्कूटीज आपको दिख जाएंगे, करीब एक ही कतार में खड़ी हुई 17 गाड़ियों को बताया गया जो तोड़ा गया है। 17 गाड़ियों को किसी ने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी। आप सब भी थे उस समय यहाँ पर जब हो रहा था सब। तो देखिए, ये सारे लोग जो घरों में रहते हैं, उस समय जितने भी लोगों से हमारी नीचे भी बात हुई है, वो सब कह रहे हैं कि हम किसी तरीके से अंदर गए और हमने अपने दरवाजों को बंद कर लिया उस समय, क्योंकि बचने का तरीका ही एक बच गया था हमारे पास। जोधपुर के लोगों ने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा और न कभी वो उस मंजर को भूल पाएंगे जब उनके घरों पर पत्थरबाजी हो रही थी, तेजाब से भरी कांच की बोतलों से हमले हो रहे थे, चाकू और नंगी तलवारें लेकर भीड़ रास्ते में आने वाली हर चीज को अपना निशाना बना रही थी। यहाँ की टूटी हुई गाड़ियां अपने आप गवाही दे रही हैं कि क्या हुआ होगा उस रोज। हालांकि अब कर्फ्यू है, लोग अपने अपने घरों पर रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन कई लोग यहाँ पर बाहर भी निकल कर आए हैं क्योंकि वो यहाँ पर हमें ये भी बयां करना चाहते हैं कि हुआ क्या था। अब देखिए, जो पत्थरबाजी है, अधिकतर जो सड़क पर पत्थर पड़े हुए थे टुकड़े,
वो हटा दिए गए हैं। ये बताओ कि ये यहाँ पर ये जो सारी चीजें हो रही थी, तुम थी यहाँ पर? हम लोग अंदर थे क्योंकि हमारे घर में भी कुछ लोग घुस चुके थे और ये हमारी शॉप है, यहाँ पे भी बहुत सारा हुआ था, तो हम लोग बाहर नहीं आ पाए थे। बट बहुत ज्यादा तेज आवाजें आ रही थी, बहुत सारे पत्थर लोगों के जेब में थे, वो सब लोग पत्थरबाजी चल रही थी, मतलब खौफ था बिल्कुल बहुत ज्यादा। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर अभी भी कुछ पत्थर आपको गिरे हुए यहाँ पर नजर आ जाते हैं और इन पत्थरों के आकार को देखकर आप समझिए कि किस तरह का प्रहार और किस तरह की चोटें हो सकती हैं। कई लोग हैं ऐसे जो पिछली गलियों में हमें मिले जो घायल हुए थे। इसमें तलवार का इस्तेमाल किया गया था, चाकू थे। यहाँ पर भी आप अगर सड़क पर देखते हैं तो ये हरे कांच के जो टुकड़े हैं यही वो बोतलें थी। ये बता रहे हैं अंकल कि इसमें एसिड तेजाब भर के लाए थे। ये आपका शॉप मेरी है और यहाँ तलवारों से मतलब वार किया था दुकान पे। अच्छा। यहाँ सामने वो टीवी आगे सब मिलके 40-50 आदमी आए थे, तलवारें हाथ में थी, किसी के हाथ में सरिया था, किसी के हाथ में डंडा था, तो किसी के हाथ में बैट, वो क्रिकेट खेलने का बैट था। जोधपुर दंगे में सबसे बड़ा सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर खड़ा हो रहा है, जो न तो जालौरी गेट में दंगों को रोक पाई और न उपद्रवी भीड़ को जालौरी गेट चौराहे से गली मोहल्लों में घुसने से रोक पाई। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, देखिए वो पत्थर निकाल कर ला रही हैं। अब छोटे बच्चे हैं, उनकी मनस्थिति पर क्या इस समय हाल हो रहा होगा। इतने बड़े बड़े पत्थर अगर वहां पर फेंके गए थे घर के भीतर, और घर के भीतर जब ये महिलाएं बच्चे सब मौजूद थे, इससे पहले कभी हुआ था ऐसा? नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं। कभी ऐसा देखा? कभी जोधपुर में कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ। कभी ऐसा पहली बार सबने अपने मुंह पे रुमाल लगाया क्योंकि उनको पता है सुनारों का एरिया है, हर घर पे सीसीटीवी लगा हुआ है, तो इसलिए वो सब जानबूझ के नकाब पहन कर आए, हाथ में तलवारें, नंगी तलवारें लेके आए। मेरा घर इधर है, हम मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा तो मेरे ऊपर पत्थर फेंके गए और हमारे घर वीडियो बना रहे थे तो पत्थर फेंके गए। लेकिन चूंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, इस वजह से अधिकतर चेहरे चिन्हित हो गए हैं। जोधपुर को अमन और शांति का शहर कहा जाता है। जोधपुर के लोगों को इस बात का गुरूर था, लेकिन इन दंगों ने जोधपुर के लोगों का गुरूर भी चकनाचूर कर दिया। सीधी सी बात यहाँ पर ये उठती है कि कार्रवाई आखिर क्यों नहीं, कार्रवाई समय रहते क्यों नहीं। कोई भी इस तरह की घटना होने के बाद उसमें कार्रवाई केवल एक खाना पूर्ति के तौर पर उसे देखा जा सकता है, क्योंकि लोगों के मन में तो खौफ बैठ चुका है। हाँ, बिल्कुल बैठ चुका है। कम से कम 100-150 लोग एक साथ में आए थे और सबके पास हथियार थे। और ये पूरा जो एरिया देख रहे हो ना आप, ये पूरा व्यवसायी एरिया ही है। हो सकता है लूट भी हो सकती है, जान और माल दोनों का डर था और ये बहुत खतरनाक माहौल था कल तो यहाँ पे। दंगा या लूट के इरादा दोनों भी हो सकता है। उनके पास हथियार भी था, दहशत फैलाना, मारना भी हो सकता है, हथियार भी थे उनके पास, ये नहीं है, और लूट भी हो सकती है, बिल्कुल दोनों है। आज ये दुकानें जरूर बंद हैं यहाँ पर, आज ये दुकानें जरूर बंद हैं। एक तो चूंकि कर्फ्यू का ऐलान उसके बाद किया गया और अब जो लोग हैं यहाँ पर बहुत ही सोच समझकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सबको सुरक्षा चाहिए, उस सुरक्षा का एहसास चाहिए। एक उत्सव भले ही उनके सामने से गुजर गया हो, जो दहशत के साए में लिपटा रहा हो, लेकिन सबकी जिंदगी सामान्य हो। जिन लोगों को चोटें लगी हैं वो तो उससे उबर कर आ जाएंगे अपनी बस्ती में वापस रहने के लिए, लेकिन इस बस्ती की चोट का उपचार आखिर कैसे हो। श्वेता सिंह, जोधपुर आज तक। जोधपुर जो शहर है ना, वो अलग अलग द्वार के बीच में स्थित है। तो जालौरी गेट जो है, जो कि हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये जालौरी गेट का इलाका, और ये वो चौक जहां से इस पूरे बवाल की शुरुआत हुई थी, जिसने दंगे की शक्ल ले ली। अब ये दंगा क्यों हुआ? कांग्रेस कहती है बीजेपी की साजिश है क्योंकि चुनाव यहां पर होने हैं। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने ये साजिश को रचा है क्योंकि वो यहां पर किसी भी तरीके से शांति नहीं चाहता है, और साथ में कांग्रेस की तरफ से जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो भी होती है। दूसरी तरफ एक उंगली उठती है पुलिस और प्रशासन की तरफ की, ये खबर होने के बावजूद क्यों यहां पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन ग्राउंड पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या संकेत दे रहा है? ये दंगे संयोग है या फिर प्रयोग? सोमवार की रात जालौरी गेट चौराहे पर दंगा हुआ। माना कि पुलिस उसे भांपने में नाकाम हो गई, लेकिन अगले दिन मंगलवार को दोबारा जालौरी गेट पर ही दंगा कैसे भड़क गया? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है और शक जता रहा है कि कहीं ये दंगा फिक्स तो नहीं था।
पुलिस वाले जालोरी पे दंगा हो रहा था ना, तो सब वहाँ लगे हुए थे झंडे को लेकर। हाँ, झंडे को लेकर। लेकिन फिर इस बीच में यहाँ लूटपाट शुरू। हाँ, एक दो पुलिस तो होनी चाहिए ना, एक भी नहीं थी, इसीलिए दंगा बढ़ा, नहीं तो दंगा बढ़ता ही नहीं। इतनी लड़ाई नहीं होती जितनी हुई थी। और बचाव के लिए वापस पत्थर से सही व्यवस्था होती तो यहाँ पे इतना दंगा नहीं फैलता। जी, हर बार मौके पे ईद वगैरह पे त्योहार पे वहाँ पे पुलिस बैठती है। हर जगह पुलिस ये है कि वो मुस्लिम एरिया है, तो यहाँ पे हमेशा रहती है पुलिस, लेकिन इस बार कोई व्यवस्था नहीं थी। पर इससे पहले कभी हुआ भी नहीं था। नहीं, ये बड़ा शांति थी यहाँ पर, पहली बार इतना जबरदस्त हुआ ये, और सोची समझी साजिश है। और इसमें प्रशासन की ढीलता, कल रात, कुछ दिन रात को हुआ तो प्रशासन चाहता तो पूरी व्यवस्था सब जगह कर सकते थे। आपको सोची समझी साजिश राजनीतिक लगती है या ये राजनीति भी हो सकती है, इसमें राजनीति के बगैर तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, राजनीति भी हो सकती है। कर्फ्यू सुबह क्यों नहीं लगा दिया गया? अगर रात को दंगा हो रहा है तो सुबह कर्फ्यू क्यों नहीं लगा दिया? सुबह कर्फ्यू यहाँ नहीं लगा। नहीं लगा था, नहीं लगा। दोपहर के बाद रात को झगड़ा हुआ, रात को आपको 124 धारा लगानी चाहिए थी, वो नहीं लगाई। नमाज पढ़ते ही वहाँ से सारे जने निकल गई और आते ही पूरे गलियों में तलवार ले लेके। ये क्या बात है? ये साजिश है ना। ये साजिश थी या अचानक हुआ, इसका फैसला कानून करेगा। लेकिन जब हमने इस दंगे की असली वजह की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो कुछ तथ्य सामने आए। जैसे कि जालोरी गेट चौराहे पर बने सर्कल में 2 दिन पहले से परशुराम जयंती पर भगवा झंडा लगा था। 3 मई को ईद मनाई जाएगी, इसीलिए यहाँ हर साल की तरह ईद मनाने दी जाए। तय हुआ कि ईद पर मुसलमान झंडा लगाएंगे और लाउडस्पीकर भी लगाएंगे। ये परमिशन 1 दिन के लिए थी और ये सब कुछ स्थानीय नेताओं और नगर निगम की सहमति से तय हुआ था। इसके बावजूद इतना बड़ा दंगा हो गया तो सवाल उठने लाजमी है। सीधे तौर पर क्या ये नकारा जा रहा है कि यहाँ पर साजिश नहीं है, षड्यंत्र नहीं है, बल्कि जो हो रहा है वो एकदम मौके पर हुआ? जिस तरीके से जो राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री आए, प्रभारी मंत्री आए, उन लोगों ने कहा है कि एकदम से अचानक से ही हुआ है, ऐसा हमें कोई अंदेशा नहीं था। लेकिन जब तक शाम को एडीजी आभा सिंह घुमरिया, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं हमारा कोलैप्स हुआ है, हमें जानकारी थी, हम जितनी भीड़ थी उस हिसाब से हम हमारा जो है जाब्ता नहीं थी, हम नहीं लगा पाए, ये हमारा कोलैप्स हुआ है, वो चीज ये मान रहे हैं। दंगों की सोची समझी साजिश वाले एंगल की जब हमने ग्राउंड जीरो पर गहराई से पड़ताल की तो कुछ और बातें सामने आई। मैम, आप यहाँ से बीजेपी की विधायिका हैं, ये बताएं कि आपने क्या किया ये स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए? क्या आपने पुलिस कमिश्नर को, किसी हायर अप को कॉल करके बताया, क्योंकि आप इसी एरिया में रहती भी हैं? मेरे को रात को मालूम पड़ा, मेरे पोते के बहू का फोन आया, जालोरी गेट पे झगड़ा हुआ है। तो मैं रात को 1 बजे वहाँ जालोरी गेट पहुंची हूँ, सबसे बात की हूँ, पुलिस कमिश्नर से बात की, कलेक्टर साहब से बात की, उनसे वार्तालाप की और सुबह रात भर बैठी रही हूँ। वहाँ पे सेंटर में बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति लगी हुई है। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर और ही वॉज अ वेरी रिनोन्ड फ्रीडम फाइटर उस टाइम पे। तो उस पे जब झंडा लगा था तो आपने भी भगवा झंडा पहले लगाया था? उस पे भगवा झंडा भी लगता है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है कि उसके नीचे का जो स्टैंड है, तो लंबा डंडा लगा के नीचे स्टैंड पे रस्सी बांधते हैं ताकि वो झंडा हिले नहीं। तो सिमिलर पैटर्न पे वो भी झंडा लगाना चाह रहे थे, बट उन्होंने क्या किया कि झंडे को मूर्ति की बट जो होती है तो वहां पे उनके गले से रस्सी बांधकर झंडा बांधा, फिर वो काली रस्सी वो टिका नहीं। तो देन दे प्लान के उसको सेलो टेप से झंडे को बांधे, तो दे सेलो टेप रोल कर दिया उन्होंने चेहरे के ऊपर पूरा। इत्तेफाक से वो काला सेलो टेप था। अब इट वाज प्लान्ड और समथिंग, ये मैं नहीं कह सकता, बट वो था वैसा। तो फिर देन वी आस्क्ड देम कि यार आप ऐसा करिए, हम आपको लंबा डंडा दे देते हैं। हम वहाँ चौराहे पे खड़े थे, तो क्योंकि हम लोग भी कुछ चीजें वहाँ बाकी रह गई थी, होर्डिंग वगैरह। स्वतंत्रता सेनानी आप नहीं चाहते थे काले का इस्तेमाल? हाँ, तो मैंने उनको कहा कि आप ये टेप हटा लीजिए, अगर आपको लंबा डंडा चाहिए तो हम लाके देते हैं, आप नीचे से बांध लीजिए इसको। तो हम समझाइशी कर रहे थे, तब तक उनमें से कुछ युवकों ने हम 2 लोग के ऊपर हमला बोल दिया। अब ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि राजस्थान में इंटेलिजेंस ने 2 मई को ही जयपुर और जोधपुर में सांप्रदायिक तनाव को लेकर अलर्ट जारी किया था। अलर्ट में सांप्रदायिक झगड़े का अंदेशा जताया गया था। जोधपुर प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया होता तो ये दंगा होता ही नहीं, लेकिन फिर मंगलवार को ये टकराव जालोरी गेट चौराहे से गली मोहल्लों में फैल गया।